बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ भुना गोश्त। भुना गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और इजी बनी है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी, और मैंने इसको बनाया है बीफ में। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, तो इसमें जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। और ये है बीफ आप देख सकते हैं तकरीबन आधा किलो के करीब है। और इसकी अच्छे से पहले हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत ही ये ईजी, आप इसको ईद के पहले दिन बनाएं, बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। थोड़ा सा ये जो है हमने क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखेंगे, जितना गोश्त होगा ना उसी के मुताबिक आप ऑयल डालेंगे और उसी के मुताबिक ही इसको पकाएंगे। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर था, तो मैं उसमें ऑयल भी उतना ही डाला है। और इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। इसको इस हद तक भूनना है कि इस पर डॉट्स आ जाएं गोल्डन कलर के, और ये ऐसे भुना हुआ हो। आप देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप ये भी देखेंगे कि इसकी किस हद तक मैंने भुनाई की है। ये देखें, अच्छे से इसको भुना है, कलर चेंज हो गया है बिल्कुल भी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, आप देखें कि मैंने इसमें सबसे पहले क्या ऐड किया है। इसमें मैंने ऐड किया है प्याज, जो मेरे पास मीडियम साइज़ के थे। इसको मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में डाल के। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया है, जिस तरह हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं ना, वैसे ही। तो ये देखें जी, इसको पेस्ट डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो हमने पेस्ट डाला ना, ये पक के गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस हद तक इसको पकाया है। आलू का आप देख सकते हैं, इसकी पकाई का प्रोसेस भी आप कंप्लीट देखें। वीडियो पूरी देखेंगे ना, तब आपको कंप्लीट समझ आएगी कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। आप देख सकते हैं कि प्याज का जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है इसके मसाले का। हम इसको मज़ीद भी हमने इसको भूनना है। इसकी भुनाई का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रोकना। तो इसके बाद हमने इसको भुनाई के बाद जब ये इतनी कंडीशन में आ जाए ना, इसमें मैंने कुछ ड्राई मसाले डालने हैं। ये देखें, थोड़े से खड़े मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और दालचीनी, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अच्छे से इसको फिर से भूनना है मसालों के साथ। तो इसकी भुनाई इतनी करनी है कि अच्छी सी जब मसालों की और अदरक लहसुन के पेस्ट के भुनने की खुशबू आ जाए ना, तो इसको हमने फिर इसका नेक्स्ट करना है। आप देखें, इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। मज़ीद इसकी भुनाई करनी है, गोल्डन ब्राउन सा इसको काट लेना है। ये देखें, ऐसे लग रहा है कि इसकी जो बोटियाँ वगैरह हैं ये जल चुकी हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भुनाई अब सही मायने में हुई है। इसको हमने भूनना है और थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, क्योंकि मसाले हैं थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। इसको मज़ीद पकाना है। और इसके बाद जो है हमने इसको पकाने के बाद इसकी जो हमने मज़ीद एक प्रोसेस करना है, वो ये है कि थोड़ी देर पकते रहने देना है। और इसके बाद हमने इसमें ड्राई मसाले ऐड करने हैं, जो कि हैं, इसमें हल्दी डालेंगे, हम नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी चीज़ें हों, जितना कि आपका गोश्त हो। लाल मिर्चें डाली हैं और हल्दी डाली है। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, आप चाहें तो बारीक पिसी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है सूखा धनिया और हल्दी, लाल मिर्चें और ये नमक ही डाला है। इसमें सिंपल मसाले हैं, खड़े मसाले हम पहले डाल चुके हैं। सूखा धनिया लाजमी ऐड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाती है, ख़ास तौर पे जो भी हम गोश्त या कोई भी खाना बना रहे होते हैं। तो ये देखें जी, अच्छे से फिर से देखें, गोश्त आप देख रहे हैं कितना भुन चुका है, भुना हुआ गोश्त। आप गोश्त अगर गला हुआ ना, इसी तरह से भी पकाने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चें 2 ऐड की हैं अच्छे से फ्लेवर के लिए। और ये इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 प्याली के करीब दही। दही का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है इसमें। और कंप्लीट ये अच्छे से गोश्त जो है गल भी चुका है, भुन भी चुका है और इसकी पकाई भी हो चुकी है। अब हमने इसको मज़ीद क्या करना है वो आप देखेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, मेहनत करते हैं ताकि आप फीडबैक दें और हमें मज़ीद काम करने की हिम्मत पैदा हो। तो चलें जी, इसकी मज़ीद भुनाई की है, इतनी की है कि इस दही का पानी जो है थोड़ा सा ड्राई होने लग गया है। दही का पानी पकाना, खुश्क करना बहुत ही ज़रूरी है, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका कच्चा सा जायका आता है सालन में। आप देखें, इस हद तक मैंने इसको भूना है कि इसका जो है दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त एक बार से फिर से भून चुका है। भून के इसको पकाया है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। तो पानी डाल के थोड़ा सा मज़ीद इसको पकाया है। आप भी इसी तरह से पकाएं।
कोशिश करें कि रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करें और इसी तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही फ्लेवर फुल आपका खाना बनेगा और आप इसको बार बार बनाना पसंद करें। थोड़ी सी इसकी पकाई हम करेंगे और इसको जो आप देख सकते हैं इसमें हमने मज़ीद इसका पानी ड्राई होने देना है, क्योंकि इस गोश्त को गलाना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन भून भून के पकाया है इसको इसी तरह से ही बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से ये देखें पक चुका है, पानी डाल डाल के इसकी साथ ही भुनाई भी करते रहें और इसकी पकाई भी करते रहें। इसके बाद मैं इसमें काफ़ी सारा पानी डाल दूँगी ताकि इसको कवर लगा के भी छोड़ दिया जाए और अच्छे से गोश्त को, क्योंकि हमने कच्चा है गलाना भी है, ज़्यादा ये नहीं कुक हुआ। तो पकाते हुए मुझे तकरीबन इसको भुनाई के प्रोसेस को आधा घंटा लग गया था और ये देखें इतना पानी इसमें डालना है कि बोटियों के ऊपर आ जाए। मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी डाल दिया था और ये देखें आप देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये देखें इसकी ये कंडीशन थी और गोश्त जो है अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका था और ग्रेवी भी इसकी पक चुकी थी। तो अब ये फ़ाइनल है, आप मज़ीद इसको चेक कर लें। अगर बोटियाँ आपकी कच्ची हों, गोश्त ज़रा थोड़ा सा सख्त हो तो पानी मज़ीद ज़्यादा डालें और इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएं। लेकिन ये डन हो चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, चाहें तो हरी मिर्चें ऊपर से डाल दें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। तो इसको आप बनाएं ईद के पहले ही दिन और बहुत ही टेस्टी है, मेहमान तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। अगर आपको इस पर ऑयल चाहिए तो थोड़ा सा आप इसको तड़का भी लगा सकते हैं या इसको कवर लगा के छोड़ दें तो ऑयल बाहर निकल आएगा। तो चलें जी, इसके साथ दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए दें इजाज़त, जब तक कि हम नई वीडियो लेकर आते हैं। अल्लाह हाफिज़।